रहा पावन पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
संसार है, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि रे बदल। कांटों को सुमन किया और कुटिया को महल। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। अंतर्मुखी हो जाए। अपने आप को देखें माथे के बीच। सफलता का सितारा सदा विजयी। स्वयं को याद दिलाएं किसकी पालना में हम पल रहे हैं। कौन मेरा साथ दे रहा है, किसने मुझे अपना बनाया। इन स्मृतियों को जागृत करेंगे। फील करें परम धाम से बाबा हमारे सामने। बाप दादा दोनों सामने है। हम सब की बुद्धि का ताला खोलने के लिए, बुद्धि को सही राह पर चलाने के लिए
ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति जी। आज की मुरली क्या है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। मुक्ति वर्ष किस चीज को? बहुत चीजों से मुक्त होकर रहना है। कहाँ कहाँ हम फंसे हुए हैं, और फंसता क्या है? जो ढीला होता है, अटल नहीं होता। हाँ, बुद्धि फंस जाती है। जी, सारा काम बुद्धि का है। बुद्धि सारी गड़बड़ कर जाती है ना, कभी कहीं कभी कहीं। सो बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। श्रेष्ठ आत्मा नव युग की रचना करने वाली। हम क्या हैं? क्रिएटर। जो मेन क्रिएटर है उसके साथ हम भी क्रिएटर हैं। हम क्रिएटर मतलब बाबा क्या है? बीज। और हम क्या है? तना। तो जो बीज से जो जड़ें निकलती हैं और फिर तना बनता है, वो पूरे वृक्ष की सेवा करते हैं। तो अपने आप को अगर हम वहां देखते हैं, अपने आप को देखते हैं हम कौन से वाली आत्माएं हैं। पहले जड़ें बनते हैं, फिर तना बनते हैं सतयुग में। जड़ें कहाँ हैं? अब, क्योंकि अब डायरेक्ट बीज से हम कनेक्ट हो जाते हैं। बीज शिव बाबा और हम जड़ें, बिकॉज हम उससे कनेक्टेड हैं। जड़ को पानी डालते हैं तो पूरे वृक्ष को पानी मिलता है। तो अपने आप को हम देखें, मैं जड़ों में बैठी हूं, फिर मैं तना बनती हूं। और जब हम ऐसे बैठते हैं और ये संकल्प करें कि वृक्ष के हर पत्ते को ये श्रेष्ठ किरणें मुझसे पहुंच रही हैं, मैं बाबा से लेती हूं। और बाबा तो से लेना इज अलाउड, ओनली बाबा से लेना अलाउड है, और किसी से लेना अलाउड नहीं है। तो अपने आप को देखो, अभी देखो बैठे हुए हो वृक्ष के जड़ों में। मैं पिक्चर लगा देती हूँ, 1 मिनट वहां देखो। ये हम हैं। जड़ें हम अभी हैं, तना कब बनते हैं? तना सतयुग में। सतयुग में। जी, तने में दिखाते हैं, तभी मैं वो फोटो निकाल रही हूँ। तो उसी से फिर शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं जो है वो तो और आत्मा है। सी, ये है ना यहाँ पे वाइट ड्रेस में कौन बैठे? हम योगी हैं, ठीक है। ऐसे योग करते हैं तो विष्णु के समान बनते हैं। मेरे कर्सर को देखते रहो। तो जड़ें तो रूट से ही निकलती, बीज से ही निकलती है ना, रूट जो है। फिर बनते हैं लक्ष्मी नारायण, विष्णु का स्वरूप, फिर राम सीता, फिर ये सारी शाखाएं निकल रही हैं। आज बाबा ने इस चीज को बताया है ना। तो हम तना भी हैं और हम जड़ें भी हैं। तो अपने आप को 1 मिनट के लिए यहां पे बैठा हुआ देखो। बाबा की किरणें मुझ पर, मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूं बाबा से। मेरे इर्द गिर्द ब्रह्मा बाबा मम्मा, मैं उनके बीच में हूं, माता पिता की गोद में हूं।
और फील करें मेरे सिर के ऊपर जैसे पूरा वृक्ष एक एक पत्ते पर, अर्थात एक एक वर्ग की, एक एक धर्म की आत्मा तक बाबा की लाइट, प्रेम की किरणें, सुख की किरणें, शक्ति की किरणें पहुंच रही। इस अंत के समय में हर आत्मा पुकार रही है और मैं निमित्त आत्मा एक एक पत्ते तक पहुंचा रही हूं। मेरा पागल मोटा फीलिंग आई कि हम कौन है? देने वाले, क्या ना? क्योंकि ये बाबा ने हमारे को बोला सेवा का भी काम दिया और हमारे को अपने लिए कार्य दिया। तो ये भी बहुत सुंदर सेवा होती है जब हम ऐसे बैठ जाते हैं, मैं कौन सी आत्मा हूं रियलाइज करना, फिर हम उसका स्वरूप बने। धीरेन भाई कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेज किया हुआ है। नॉट, हाँ जी अब आया, अब आया, हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि जो शाखा द्वापर में शाखा बोलते, द्वापर में शाखा, हाँ ठीक है, द्वापर में शाखाएं जो हैं वो निकलती हैं। जो अभी हम हैं, हम कौन है ना, द्वापर में शाखा बन जाते हैं, पर हम तो अपने पूज्य स्वरूप को देखते हैं। और द्वापर में भी हमारी ओर ये सारी आत्माएं आती हैं। हम ओरिजिनल है ना, बाबा से जो कनेक्टेड है, वो आगे आपको और क्लियर होएगा। तो बाबा ने क्या बोला कि तुम्हें स्मृति आती है कि नया वर्ष तो आ गया, अभी हमारा भी नया वर्ष शुरू हो गया, कि तुम कौन सी वाली आत्माएं हो, तुम सिर्फ नए वर्ष को मना रहे हो कि नए युग की तुम्हें स्मृति है? तो हमारे को स्मृति कौन सी रहनी चाहिए? हमारा युग, हमारा नई दुनिया, हमारी दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं की दुनिया आई की आई। और अपने आप को वहां देखो कि हम कैसे हैं। अच्छा पहले सारी विशेषताएं देख लेते हैं, कैसे हैं हम? बिंदु आत्मा, आत्मिक स्थिति में शांत स्वरूप। वहां पे कैसे हैं? सतयुग में, सतयुग में। नवयुग में कैसे? बाबा ने तो बहुत खुशहाल, पूरी तरह खुशहाल और शांत, हम्म, सब तरफ खुशी ही खुशी। बाबा ने क्या बोला कि शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, याद है? देखते रहो अपने आप। मैं एक पिक्चर लगा देती हूँ। शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है, बाबा ने बोला। मैं एक प्रकृति दासी थी, सत्व प्रधान थी। बाबा ने कहा 1 सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। देखो, इसको देखते रहो और बताते रहो। सुंदर शरीर, कैसा राज्य, प्रकृति दासी, सत्व प्रधान थी, जैसे आपने कहा। मतलब यहां देखो, फील करो कि हम यहाँ पे कितने सुखी हैं। सब कुछ ऑर्डर में चल रहा है, कोई भी चीज अनऑर्डरली नहीं है। पानी भी स्थिर है, क्लीन है, वायु क्लीन है, हरा भरा है। हर आत्मा के अंदर एक कंटेंटमेंट का फील आ रही है ना?
और community living, everybody is together. there's togetherness in here. Yeah. सब अपने हैं. अब ये इसको फील करते जाओ. मैं बोलती जा रही हूं और इसको फील करते रहो. बाबा ने बोला नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है. ये उमंग उत्साह दिल में, इसको क्रिएट करो. देखो अपने आप को यहाँ पर, जो आप देख रहे हो यहाँ पे थ्रोन पे बैठे हैं, देखो अपने आप को थ्रोन पर बैठे हैं. एक सुखदाई दुनिया, सुंदर मेरा शरीर, कंचन काया. ऐसे ही सभी के शरीर सुंदर. एक धर्म, एक राज, प्रकृति सहयोगी. सदा स्प्रिंग, बसंत ऋतु. आसपास सभी देवी देवताएं. अपने भाग्य को सराहें. परमात्मा की गिफ्ट को देखें कि कौन सा गिफ्ट परमात्मा ने दिया. और अपने आप को इस स्वमान में ले आए. मैं सतो प्रधान सतयुगी आत्मा हूं. ओम शांति. किया सबने. अब इतनी सुंदर दुनिया, इतना सब कुछ मिल रहा है, पर इसको क्या हो जाता है. बाबा ने बोला लॉक लगाओ. लॉक लगाओ माना बाबा ने कहा डबल लॉक लगाओ, सिंगल नहीं चलेगा. सिंगल नहीं चलेगा, क्योंकि माया क्या है. कौन से रूप लेती है माया. डाकू बन जाती है, बिल्ली बनती है, चूहा बनती है, शेर बनती है. आज बहुत से एग्जाम्पल्स दिए बाबा ने. तो बाबा ने क्या बोला, गॉडरेज का लॉक नहीं लगाना, वो तो मनुष्यों ने बनाया है. कौन सा लॉक लगाना है. गॉड का. गॉड का लॉक. तो गॉड का लॉक लगाना मतलब बाबा ने 3-4 बातें बताई, उससे फ्री होना है. क्या. मैं से फ्री. बिल्ली आती है मतलब मैं आऊं म्याऊं ना. मैं आऊं मतलब मैंपन आता है. मैंने किया, मैं कर सकती हूं, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता. एक और मैं होता है, मेरे से नहीं होगा. ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस है. याद क्या रखना है, मेरे से कौन करा रहा है. मैं निमित्त आत्मा हूं. जब इसको हम पक्का कर लेंगे तो बन जाएंगे. ये है लॉक लगाना. और क्या बोला, चूहे के लिए क्या, चूहा क्या करता है. बिना सोचे समझे जो सामने आता है उसको खाता जाता है. हाँ, मतलब करता जाता है. इम्पल्सिव. देख लिया केक का पीस पड़ा है, चलो खा लो, कुछ नहीं होता है ना. ये तो दीदी ने टोली दी है. टोली भी कंजूसी से खाते, थोड़े दिन तक चलाते है ना. माना कोई भी चीज हम ऐसी ना करें जो बाबा कहते हैं ना, इकोनॉमी से चलो. इकोनॉमी से खाना भी है.
जितना जरूरी उतना, एंड देन फुल स्टॉप। और शेर आता है मतलब डराने के लिए, गुर्राता है डराने के लिए। कैसे डराता है? कैसे डराता है शेर? जो निर्भय होता है उसके आगे भी गुर्रा के रोर करके थोड़ा हिला देता है उसको। हिलाता है। कुछ यूज करने का डर, किस रूप में आता है? हाँ जी नीलम। कुछ लूज करने का डर, हाँ। हमें ये प्राप्त खोने का डर। हाँ जी, खोने का। जैसे शरीर की हेल्थ है, उसको खोने का डर है ना, और अपनों को खोने का डर, या हम कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, लगता है। फिर शेर कैसे आता है? किसी ने तुम्हारे को बोला भी तुम अच्छा कर रहे हो। फिर when we look at others for appreciation, ये भी पता नहीं मेरे को समझेंगे कि नहीं। फिर कोई मुझे बहुत मेरे को बोलता है, आप तो दीदी जैसा ज्ञान सुनाते हैं ना, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, आपने एक्सप्लेन किया तो मुझे समझ आया। और हम अपने आप को क्या समझे? मैं कर रही हूं। ये भी शेर का आना है। इसका मतलब परमात्मा से बेबक होना। अगर हमने सेवा की, उसमें मैंपन आ गया। धन की तो आपको स्टोरी सुनाई थी, भाई ने बोला मैं देखता हूं मेरे बिना कैसे सेंटर चलता है, वो सेंटर और फ्लरिश हुआ, है ना। तो मतलब कोई भी चीज है, मैं निमित्त आत्मा हूं, कराने वाला बाबा है। अगर मैंने कोई चीज मेरे मुख से निकली और वो किसी को उस चीज ने सुख दिया, वो भी बाबा करा रहा है। ठीक है ना। अब जब और निमित्त होने के क्या फायदे हैं, एक बार देखें। क्या फायदा? क्रेडिट और डिस्क्रेडिट गोज टू बाबा, नॉट टू मी। तो उस ठीक है, पर निमित्त हूं, ठीक है, पर आपको उससे क्या फायदा हुआ? उससे हम हल्के, हाँ, उससे हम हल्के रहते हैं। हल्के रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की है, लाइट भी फील करते हैं और फिर उसमें एक्यूरेसी आ जाती है ना। क्योंकि भारीपन ही आता है ना जब हम, जैसे सेवा मिल गई, मेरे को भी सेंटर से सेवा मिली, आज वहां पे प्रोग्राम है, उन्होंने बोला ये करना, मैंने बोला कर्मणा करनी है सेवा, तो उन्होंने बोला ये आप करते ना। अब मैं कर रही हूं और मैं ये सोचूं, देखा, मुझे ही सोचा दीदी ने कि वहीं पे वो जो किया पानी में मिल गया, यूजलेस हो गया, वो सेवा नहीं है। फिर वो एंट हो गई, घमंड हो गया, क्योंकि जिसको बाबा क्या कहते हैं, कच्चा फल खा लिया। लेकिन जब आप निमित्त होके करते हो, यू रियली एंजॉय दैट, आनंद यू का एंजॉय, है ना, आनंद। हाँ, बिल्कुल यू एंजॉय। तो बाबा ने क्या बोला है, सब कुछ सफल करना है। पहले देखते हैं स्व के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सेवा तो तभी होगी जब स्व के लिए करेंगे। क्या क्या बोला स्व के लिए? हमने विश्व को साकाश देना है, पर उसके लिए हमें क्या करना है? हमें स्वयं को भी देना है। स्वयं को भी देना है। क्या देना है स्वयं को? अनम्यूट करो विनय बहन। दीदी स्लिप हो गया, सुना तो था, दीदी ने बताया था। अच्छा, स्व को क्या देना है? बाबा ने पहले तो बोला वायदा। कौन सा वायदा करते हैं हम बाबा से? उस वायदे को निभाना। क्या वायदा है हमारा? बाबा समान बन के दिखाना। बन के दिखाएंगे। हम बाप समान बनने चले हैं, तो क्या करनी है? चेकिंग। बाबा ने बोला बड़ा मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली वायदा है, सिर्फ निभाते रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट निभाना है। निभाने में हम क्या हो जाते हैं? ढीले हो जाते हैं। जो उसमें बीच में जो बाबा ने क्या बोला
ये सारी चीजें आ जाती हैं, अलबेलापन, बिल्ली चूहा शेर सब पहुंच जाते हैं, है ना। तो माना अगर बाप समान बनना है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? लेट अस सी दैट। मतलब कोई मुझे देखे तो सच में उसको फील हो मैं भगवान का बच्चा हूं, ये भगवान के समान नजर आता है, उसको ये फील हो। मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? प्लान तो बनाएंगे ना, बाबा ने बोला प्लान बनाओ, सफल करो, मुक्ति वर्ष है। श्रीमत श्रीमत पे चलकर अपने चाल चलन, चेहरे, दृष्टि, वृत्ति और कृति से शो करना। अच्छा, ये तो बात ठीक अपना होगी। समय, संकल्प और तन मन धन ये सब सेवा में लगाओ। सब सेवा में लगाओ, ठीक है। अब मैंने ये सब सेवा में लगाना है और मेरा दिन तो शुरू हो गया। क्या मुझे याद है मैंने क्या सेवा में लगाने? प्लान क्या है? सुबह सुबह बाबा को बोलो आज मैं ये करूंगी, इस चीज में मैं बाप समान बनूंगी, ये मेरा प्लान हो। जो आपने बोला बिल्कुल एक्यूरेट, पर उसको करने के लिए क्या करना है? पहले सुबह सुबह बाबा को सुनाओ ताकि वो यहां पे रहे मेरे, और फिर उसको करो। एक चीज ले लो, एक ही करो, उसको परफेक्ट कर लो। अगर आपने एक चीज को परफेक्ट किया, जो आपने बोला है वो सब होना शुरू हो जाएगा, चेहरे चलन से दिखाई देगा। सपोज मैं सिर्फ ये सोचती हूं मैं तो आज अपने को देखूंगी मैं ज्योति बिंदु हूं, बस मैंने तो और कुछ नहीं और करना, चाहे मैं लाख बारी सोच लूं अपने आप को, पर मैंने इस स्मृति में रहना है, इस स्मृति को बस एक्यूरेटली करना है। करते रहो करते रहो। आप सोचो आपने सिर्फ ये किया और इतनी सारी बाबा बातें बताते हैं और कुछ भी नहीं किया, रात तक स्थिति क्या होगी? क्या होगी? सबको एक्सपीरियंस है, करा हुआ है सबने। क्या होगा? बढ़िया। कैसे फील करोगे शाम को? शांत और सफल। बिल्कुल, सारे गुण जो आत्मा के हैं वो इमर्ज हो जाएंगे। मेरे अंदर फील गुड फैक्टर होगा, मेरे आसपास सबको फील गुड फैक्टर आ जाएगा। सिर्फ ये करना मैं ज्योति बिंदु सितारा, और यहां पे उसको फील करा, बस अपने को याद दिलाया मैं ये हूं, बस। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है? स्मृति। स्मृति स्वरूप बनना। सारा खेल किसका है? क्या याद है और क्या भूला। हम स्मृति विस्मृति का खेल, मतलब स्मृति रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूं, और विस्मृति हो जाए किस चीज की? जो दुनिया की सारी बातों को हमने सीख लिया, जितना दिया उतना लेना है, थोड़ा गुस्सा अच्छा है, इन सारी बातों को भूलना है ना। तो स्मृति आपने एक भी जागृत की, ज्ञान तो पूरा गोल गोल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो आपको देगा, वो आपको सुख देने के निमित्त बन जाएगा, है ना। तो माना अगर मैंने बाप समान बनना है तो बाबा के सामने बैठकर बोलो मेरे को बाप समान बनना है, अब आज मैं इस चीज को प्रैक्टिस कर रही हूं, मेरे को वरदान दो सफलता का। बाबा से अधिकार से बोलो, ये श्रेष्ठ मांगना हम कर सकते। बाबा से वरदान लिया, बाबा के पास बैठे, बाबा से बात की, तो फिर दिन में नहीं भूलेगा, याद रहेगा, है ना। जो बाबा ने बोला मुक्ति वर्ष मनाओ, तो बाबा ने क्या कहा? समय क्या क्या सफल करना है? समय, संकल्प, श्वास। वह तन मन धन सफल करो, व्यर्थ ना गवाओ। आई विल के लिए संभाल कर रखो। आई विल के लिए मुझे संभालना ही नहीं है। अगर मैंने जमा किया, क्या जमा किया? मैंने समय को सक्सेसफुल किया, मतलब मैंने अपने को, मैं स्मृति में रही, जो भी आपने याद किया सुबह मेरे को ये करना है, उसकी मुझे रिमेम्बरेंस है, मैं उसको कर रही हूं, तो मेरा समय सफल है।
मेरे संकल्प भी उसी प्रमाण चल रहे हैं, तो मेरा एक एक श्वास जो है वो क्या कर रहा है, पूरी पृथ्वी पर वो वाइब्रेशन दे रहा है जो बाप समान है। फिर तन से भी हो रहा है, मन से भी हो रहा है, और धन तो ऑटोमेटिक फिर सक्सेसफुल होगा ही ना। जो अगर आप आत्मिक स्मृति में बैठे हो, उसको अनुभव कर रहे हो, तो आपके मन में आएगा अभी मैं जरा 4 ड्रेस और बना लूं? आएगा ही नहीं। जो आपके लिए जरूरी है, मुझे ठंड है, मुझे कोट लेना, स्वेटर लेना, वो आप लोगे, पर फालतू नहीं करोगे। चलो एक और कर लें, चलो फलाना कर लें, वो सब खत्म हो जाएगा। ड्रेस लेना, किचन के लिए कुछ ले लिया, घर के लिए ले लिया, चलो 2 गाड़ियां एक और खरीद लो, पैसे तो हैं, चलो ले लें। ये सारी बातें जो है फिर आएंगी ही नहीं। चलिए 1 मिनट अपने आप को आत्मिक स्मृति में, अव्यक्त मास है, अव्यक्त वाणी है, तो हम अव्यक्त होकर बैठेंगे। 1 मिनट के लिए अपने आप को देखो, माथे के बीच मैं जगमगाता सितारा, सुनो, आज चलोगे मार्केट? मैं अजर अमर अविनाशी, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, ब्रेन के सेंटर में जगमगा रहा हूं, गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न। 1 मिनट इस स्मृति को जागृत रखें। बिंदु शरीर से अलग, गुणों से संपन्न सितारा, भाग्यवान सितारा। ओम शांति। किया सबने? जी। ये करते हुए क्या हुआ? समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन सफल। सिर्फ ये किया और कुछ नहीं किया, क्योंकि बाबा जो भी चीजें बताते हैं सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और आपको कोई चीज कहां, यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सपोज कुछ जीरो समझ आ रहा है, आप अपने को आत्मा समझो, उस स्थिति में बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। शरीर से अलग होने की फीलिंग धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पूरे ज्ञान का को अगर समअप करें तो क्या है? बिंदु, मैं बिंदु, वो बिंदु, पास्ट को बिंदु, यही तो है, यही करना है ना। तो आज फिर बाबा ने क्या बोला? जमा करना है, जमा का खाता बढ़ाना है, तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे। जमा किया होगा, जमा क्या करना है? सारे खजाने जमा करने हैं।
शुभकामना, शुभ भावना, गुड विशेष का खजाना इकट्ठा करना। अपने गुणों को इमर्ज करके रखना है ना, जिससे हमारी शुभ भावना, शुभकामना बढ़ती रहेगी, है ना, और मैं और मेरापन फिनिश हो जाएगा। तो बाबा ने बोला मैं विशेष वरदान दे रहा हूं, सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। पर जब वो वरदान बाबा ने दिया, वरदान फलीभूत कब होता है? कब? बाबा ने कहा सच्चे दिल पे साहब राजी। भोलानाथ को राजी करना बहुत आसान है। कैसे कैसे आसान है? सच्ची दिल से उसे सब कुछ सुनाना। जी। अपने आपकी हमको चेकिंग क्या करनी है? कोई भी एक भी बात मैं इसलिए ना करूं, मेरे को किसी को इम्प्रेस करना है, झूठ बोलकर अपने आप को गलत तो नहीं, हमें रियलाइज नहीं होता, किसी को थोड़ा अपना बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो आप नहीं हैं, या किसी को फालतू में, जैसे कहते हैं ना, वो किसी से कुछ चाहिए तो उसको प्लीज करना शुरू कर देते हैं, फिर ये आदत बन जाती है। ये पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी भी क्या है? हमारे अंदर के डर की निशानी है। आप जो हो, जैसे हो, सच्चे रहो। किसी की विशेषता देखो, असली वाली विशेषता देखकर उसको जरूर बताओ, उसको इनकरेज करो, पर असली वाली। फालतू की हमको कोई भी चीज नहीं करनी, क्योंकि वो भी क्या आ जाता है? वेस्ट के खाते में। एनीथिंग दैट इज नॉट द ट्रूथ, हम उसके साथ जुड़ेंगे ही नहीं। ओनली ट्रूथ। मेरी सच्चाई क्या? मैं आत्मा हूं। मेरी सच्चाई क्या? मेरा पिता कौन है। मेरी सच्चाई क्या? इस सब आत्माएं मेरे भाई हैं। ये हमारी असली सच्चाई। और एक और बात मैंने उस दिन अपनी क्लास में भी पूछी थी कि हम बाबा से लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि वो कहते हैं नहीं, ये मत, बाबा की बात मत करो, क्योंकि वो निराकार है, शरीरधारी से कुछ नहीं लेना, हम निराकार से ही लेंगे। शरीर जो जिसका भी शरीर है, उससे मुझे लेने का कुछ नहीं है। फिजिकल रूप से तो हमें कोई किसी से नहीं चाहिए होता, वो मुझे ऐसे बात करे, मेरे को गिफ्ट दे, मेरे से वो करे, जो भी मेरी प्रेज करे, एक्सेप्ट करे, करे ना करे, आप करो एक्सेप्ट किसी को भी, बस। पर कोई मेरे जीवन में हावी हो रहा है, मेरे लिए मुसीबत बन रहा है, बिकॉज ऑफ समथिंग दैट ही इज डूइंग, आप अपने आप को परमात्मा की लाइट से सदा कवर्ड रखो, तो उनका जो इफेक्ट है मुझ पर नहीं आएगा। ठीक है विनय बहन? दीदी, जी दीदी। है ना, होता है ना, आप ऑफिस में हैं, अनेक होंगे जो आपको लेग पुलिंग करेंगे, नीचे खींचेंगे, कोई ऊपर चढ़ाएगा, कोई नीचे खींचेगा। उससे फ्री करने के लिए बाबा की लाइट आ रही है, मेरे ऊपर असर ही नहीं हो रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ये कर लिया तो सब पा लिया, यही करना हाँ, मुश्किल है। उस टाइम याद रखना। तो उसके लिए बाबा ने क्या बोला है? तुम बाबा बाबा करते रहो ना। जैसे आपका दिन बीतता है ना, जैसे अभी यहां से उठोगे तो बोलो थैंक यू बाबा, आपने बड़ा अच्छा रिविजन कराया, है ना। फिर उठ के आप काम करोगे, कोई भी काम किया, चाहे खाया पिया, चाहे कोई कार्य किया, थैंक यू बाबा, बड़ा अच्छा रहा, आपने इतना अच्छा खाना खिलाया, भरपूर हो गए, थैंक यू। आप कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली कॉन्वर्सेशन में रहो, दीदी याद भी बनी रहेगी, है ना। पहले मैं ये नहीं करती थी, मतलब मुंह से बोलती थी पर अंदर से फील नहीं होता था, लेकिन कुछ टाइम से अंदर से निकलने लग गई कि बाबा तेरा शुक्रिया, हाँ, ऐसे करके। और जो भी कुछ होता है बाबा को सुना दो। कोई परेशान कर रहा है ना, बोलो देखो बाबा आपके ये बच्चे, इनका क्या करूं मैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस समय, अपने संस्कारों के वश है, मुझे नहीं पता चल रहा क्या करूं। बाबा आपको गाइड करेगा, आपको थॉट आएगा मैं ऐसे कर लेती,
है ना। पर जैसे हमारे को किसी ने परेशान किया और हमारे मन में संकल्प आया, कैसे, देखो आज की दुनिया कैसी है, ये बहुत ही अजीब है, जो मर्जी बाबा बोले मुझे तो जरा पसंद नहीं। नहीं, आप अपने आप को सीधा करने के लिए बोलो बाबा आप ही बताओ। वो थॉट, वो जब टेंडेंसी मेरी फिनिश हो जाएगी ना ये बोलने की, ये कैसा वो कैसा ये ऐसा, ये टेंडेंसी जब खत्म हो जाएगी ना तो बाबा साथ देगा। एक माँ को बोलो आपका बच्चा जो है ना बिल्कुल बेकार है, उसको अच्छा लगेगा। माता पिता को बोलो, वो भी तो सबका पिता है ना, है ना। हम उसको बोल रहे हैं देखो आपका वो बच्चा बेकार है, मैं बहुत अच्छा, तो उसको तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसे करोगे तो बाबा ने बोला, बाबा विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो पदम को ना सफलता अनुभव करो। अगर आपके अंदर ये संकल्प होगा कि मुझे करना ही है, कोई भी एक बात को लेकर फॉलो करना ही है, तो आपको पदम गुना सफलता अनुभव होगी। आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग होगी, मतलब जमा हो रहा है। अगर आप हैप्पीनेस को अनुभव करते हैं, कंटेंटमेंट को अनुभव करते हैं, है ना। किसी भी बात में कितना भी कुछ हो जाए, हमारे अंदर ये थॉट नहीं आना चाहिए लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर अगर मेरे जीवन में अभी मेरे को मालूम है, कई लोगों ने पीछे मुझे फोन भी किया कि बहुत बड़ी सर्कमस्टेंसेस हैं, बहुत सारे पैसे किसी ने उड़ा लिए, किसी ने चीटिंग कर दी, पेमेंट्स नहीं आती। हम बिजनेस में ये बहुत कॉमन चीज है कि पेमेंट नहीं आ रही है, बड़ी बड़ी रकम है। हमें ये याद रखना है, अगर ये जीवन है तो इसका कोई पर्पस है। मैं तब तक इस जीवन में हूं जब तक जिन लोगों के मैं आसपास हूं उनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट पूरा नहीं हुआ है। अगर अपने जीवन को फिनिश करना है तो फिनिश करने का तरीका है सारों के साथ अपने कार्मिक अकाउंट सेटल कर लो, सबसे माफी मांग लो मन से। फिजिकली जाके बोलोगे तो कहेंगे इनको तो दे आर नॉट नॉर्मल, ब्रह्मा कुमारी इसके पास जाके अब नॉर्मल हो गए। ऐसे नहीं करना है, अपने मन से माफी मांगनी है। मेडिटेशन में उनको इमर्ज करके माफी मांग लो। जो तंग करते हैं ना, जो आपको लगता है तंग कर रहे हैं, उनसे माफी मांगनी है। ऐसे माफी मांगोगे तो लोग फिर आपको वीक समझेंगे कि नहीं वो बात तो नहीं है। मन में नहीं, जैसे आप बोल रहे हो वीक समझने का, वी आर नॉट वरिड अबाउट व्हाट एनीबॉडी थिंक्स। पॉइंट बीइंग आपके अंदर से वो निकले और आप रोज करो। आप 40 डेज तक करके देखो माफी का, किसी पर्टिकुलर को नहीं, आपको लाइटनेस का अनुभव होगा। ठीक है। सो इसलिए हमारे को बाबा की जो बातें हैं ना बड़ी सिंपल है, सिर्फ उनको अंडरस्टैंड करना। जो बाबा मुरली में बोलते हैं, मुरली कई बार शुरू में नहीं समझ आती, पर ऐसे धीरे धीरे हम करते रहते हैं ना तो समझ आ जाती है। और मैंने मुरली शब्दावली का लिंक दोबारा से भेजा है, आप उसको सब यूज करो। मैं लिटरली 2 महीने से माफी मांग रही हूँ, और 2 महीने क्यों 6 महीने से माफी मांग रही हूँ। थैंक यू एंड forgiving also. And I do this prayer morning and night every day. But there are some people whose behavior or attitude does not change. And I feel in the back, I just met some people when I was, at gone, some strangers, just for maybe a month or so. But their impact is still bothering people. And मुझे लगता है उनसे मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी मांगती हूँ उस इंसान से हर रोज, पर मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट बढ़े जा रहा है। It's not going. देखो, आपने माफी मांगी, आपकी स्थिति क्या थी माफी मांगते हुए। दूसरी बात, कितना लंबा चौड़ा कामिक अकाउंट है ये हमको नहीं पता ना, ये भी बात है। और जब माफी मांग रहे हैं तो हमें ये भी नहीं सोचना है कैसे हैं, ये वाले थॉट्स को नहीं लाना है। हमें कोशिश करनी है, आप कर रहे हो, बाबा उसका आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर देगा। आप डिलीजेंटली करते रहो, फीलिंग नहीं आ रही है तो भी करते रहो, तो बाबा तो एवजा हर चीज का देगा। आप करोगे, आप डिसिप्लिन में करोगे, रिजल्ट मिलेगा। नियम में शक्ति है, ये तो पक्की बात है। भक्ति में भी उसका मिलता रहा, अब तो बाबा के बन गए, अब तो मिलेगा ही मिलेगा,
है ना, Totally करते रहो, लगे inconsequential, रहो, टोटल इनकॉन्सिक्वेंशियल पर्सन, शायद वो सिर्फ उससे मेरा ठीक है ना, काम पे खत्म that's होना है, okay. इसीलिए हाँ, I got the point. So point being, आपको उसको करते रहना है, वो तो है। और जब हम रोज रोज करते हैं, कई बार हम ढीले होके करते हैं, कई बार हम स्ट्रांगली कर लेते हैं, तो हमें देखना है हमारा भी लेवल क्या था ना। हाँ जी, बोलो। I want to say, Talking about this maafi mangna thing, there was an employee in a college. He's still working, young, and he belongs to the SC/ST. And uske andar, when he was younger, I remember him having a lot of anger inside him, anger and arrogance. किसी से सीधे मुंह बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना. But he was a great साई भक्त, साई बाबा का बहुत बड़ा भक्त था. हर महीने जरूर जाता था शिरडी उनकी भक्ति करने. तो आई रिमेम्बर एक दो बार उससे मेरा वो भी हुआ कि तुम साई के इतने बड़े भक्त हो तो तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो, तुम इस तरीके से कैसे व्यवहार कर सकते हो. तो खैर वो नहीं, he continued, you know. So I said, okay, let me now start, before he starts being rude, I'd say Om Sai Ram to him. And so it changed slightly. But recently I was amazed. One day he just called up on a Sunday and he said, "Ma'am, आप कब free हो? मुझे आपसे 5 minutes बात करनी है. मैं आ जाऊंगा." I said, "Look, today is a Sunday and I live very, very far away. So when I come to college next, then you can meet me." So when I went next, he said, "आप 5 minute का time मुझे दे दीजिए." So I said, "Okay, ठीक है." So we just walked into an empty classroom and he had a paper in his hand. And you know, he said, "कि मैम, मुझे अपना अकाउंट सेटल करना है. ये आपके, मेरे और बाबा के बीच की बात है." You know, and आप मैं बोलूं? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बोलो. So he read out from that, you know, that I have done a lot of wrong things in my life. He was under the influence of alcohol also. हालांकि देखने से लगता नहीं था, but he was an alcoholic. And he's fighting that battle also. So he said, "I've been trying to fight this battle and I have been very rude to a lot of people, including you, in my life. So what I want now is to ask your forgiveness and your promise that I'm trying to change and ask your help in, you know, seeing that I can achieve my goal." I said, "But okay, you have understood that you have you know, understanding that you have done a समझ आ गई ना, that is good enough. that is the first step, and what you are doing is a great thing. So carry on, your Baba is with you, just hold his hand and he will guide you to the right place." So he says, "ठीक है मैम, इसके ऊपर अब मैंने जो लिखा है मैं इसको फाड़ देता हूँ, and ठीक है, हमारा आपका अकाउंट सेटल हो गया." हमने कहा ठीक है. चलो, वेरी नाइस। Yeah. फिर ऐसे ही हम सबको करना है, धीरे धीरे चीज होती है, इसको टाइम कितना लगा, कितना लगेगा, वी डोंट नो, है ना। फिर मैं ये कहना चाह रही थी, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। सो जिस बीज ने जब फलित होना है तभी हो, अपना पुरुषार्थ मत छोड़ो, अपने टाइम से होगा, है ना। हाँ जी। तो बाबा ने बोला कि प्रतिज्ञा की, पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना है, ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे, बनाना अर्थात वायदा निभाना। क्या वायदा किया हमने परमात्मा से, बताओ। बाप जैसा बनना, बाबा के समान बनने का, बाप समान बनना। तो इसको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा ये मेन चीज है। तो फिर बाबा ने जो सेवा के लिए क्या बताया, जो जो मैं 2-3 दिन से हमारे यहाँ पे क्लास में भी बात हो रही थी कि बाबा बीज है, हम मास्टर बीज हैं। तो जो अन्य धर्मों की आत्माएं हैं, अन्य वर्गों की आत्माएं हैं, वो कहाँ आएंगी, हमारे पास ही आएंगी, और हमारी से जो ले जाएंगी उसका जो उनके अंदर फाउंडेशन पड़ेगा, उसके द्वारा वो अपने धर्मों को स्थापन करेंगी। तो बाबा ने बोला
एक एक ऐसे पावरफुल माइक बने, ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, व वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए, एक भी मिस ना हो। क्योंकि उन्होंने लेना बाबा से है, डायरेक्टली तो नहीं लेंगे क्योंकि बाबा को जानते नहीं, तो किनके द्वारा लेंगे? जो बाबा के बच्चे बन गए, ठीक है ना। तो बाबा ने बोला तुम कौन हो? इन्वेंटर निमित्त हो। व्यक्त वाणी में होती इतनी सारी बातें हैं जो समझने की होती हैं। हम इन्वेंटर किसके हैं? नई दुनिया के, नई नई सोच के। तो पर हम निमित्त हैं, कराने वाला वो कराएगा, करा रहा है। बस ये बात को हमको याद रखना है और सबको हमें मैसेज देना है। जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, किसी प्रोफेशन में कोई इंपॉर्टेंट बंदा है, हम उसको जब ज्ञान सुनाते हैं तो वो जिनके जो भी लोग उसके अंडर है वो उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं और फिर वो भी उस ज्ञान को समझते हैं। तो ऐसे पूरा ज्ञान स्प्रेड हो जाता है। बाबा ने बोला एक भी मेरा बच्चा उलाना ना दे कि भगवान आया, मेरा पिता आया, आपको पता था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो आपके इस कनेक्शन में जो भी है आपने उसको लाने का पूरा पूरा एफर्ट करना है। मेन बात बीइंग दिस, ठीक है। वरदान पढ़ देते हैं, एक पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भक्त। बाबा ने आज बोला ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप है, प्रतिज्ञा करो, वायदा करो। तो दृढ़ निश्चय जो रखेगा और आज जैसे आज सोच लिया मैंने एक बिंदु बन के रहना है, तो मैं उसको करके छोड़ूंगी। तब देखो माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं तो उनका स्नेह तो प्राप्त होता है ना। स्नेह तो माता पिता का होता ही है, बट जो आज्ञाकारी हो उसके लिए और डबल ट्रिपल मल्टीफोल्ड दुआएं निकलती हैं ना। और स्लोगन क्या है? सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो परमात्मा प्यार में समा जाता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है ना। तो जो व्यक्त इशारे डाले हुए हैं उनको मैं यूज करूंगी मेडिटेशन में। अभी पॉइंट्स आपने निकाले हैं नीलम में? बेटा इसको किचन में ले लूंगा अपने जी, रूम में। यस यस। अब शॉर्ट में हमने उससे जो सार निकाला ना, थोड़ा सा बता के सार बताते जाओ। सारा बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता, मैं सारा पढ़ने वाली हूँ जो मैंने निकाला है। 19th पेज से लेके 22 तक है। बाबा ने सोचा गुरु ने ये साक्षात्कार कराए होंगे, परंतु गुरु बिल्कुल अपरिचित थे। दिव्य साक्षात्कार करवाना उनके सामर्थ्य से बाहर था। बाबा के मन में निश्चय हुआ कि दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का दाता केवल परमात्मा ही है। उन्होंने ही उन्हें दिव्य चक्षु वरदान किए हैं। ज्योतिर्लिंगम शिव का तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का दिव्य साक्षात्कार। बीके ब्रिज इंद्रा जो दादा की लौकिक पुत्र वधु थी, उन्होंने बताया कि दादा ने पत्र लिखा, खजाना बहुत है, पा रहा हूँ, चाबी मिल गई, पा लिया जो था पाना, और क्या बाकी रहा। बाबा ने ऐसे 5 पत्र लिखे। एक दिन बाबा को निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार भी हुआ। दादा ने देखा बहुत ही भयंकर बम बनाए गए हैं, उनके विस्फोट से असहाय अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले भी महाभारत युद्ध में ये प्रयोग हुए होंगे, जैसे अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र, मूसल। ये वही अस्त्र हैं जो अमेरिका और यूरोप वासियों का अंत, जिनसे यूरोप वासियों का अंत हो रहा है। जिन दिनों साक्षात्कार हुआ तब बम नहीं बने थे, अभी तो वैज्ञानिक प्रयोग कर ही रहे थे। साक्षात्कार में बाबा ने देखा अमेरिका और रूस शत्रु बन गए और विश्व युद्ध हो गया। करोड़ों आत्माएं परम धाम की ओर ऐसे लौट रही थी जैसे पतंगे प्रकाश की ओर। भारत में ग्रह युद्धों और प्रकृति प्रकोपों से लोग बच नहीं पाएंगे। जब
सब जगह लोग हाहाकार कर रहे होंगे। अब बाबा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रभु बस कीजिए, अब मुझे मोहिनी मूरत दिखाइए। आगे व्यापार से अवकाश। महाविनाश को देखकर दादा का मन अपने व्यवसाय से उठ चुका था। हीरे पत्थर की तरह दिखने लगे। दादा ने अपने भागीदार से कहा, मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा, मुझे ये धंधा झूठा लगता है। कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होना है, अतः ये पैसा मुझे ईश्वरीय सेवा में लगाना है। भागीदार के वकील द्वारा हिसाब के संबंधित जो कागजात मिले उन्हें ठीक मान लिया गया। घर पर तार भेजा, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलफ को हुआ रेल का राही। मृत्यु दशा का साक्षात्कार। दादा के पहुंचने से पहले उनके काका शरीर छोड़ चुके थे। एक दिन एकांत में दादा को काका की मृत्यु का दशा का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा आत्मा मस्तक से अलग होती है, पांव के अंगूठे तक आई, फिर धीरे धीरे मस्तक तक, जैसे पारा चढ़ता है मस्तक तक आई। फिर एक सप्ताह के बाद उसके अंदर ही अंदर विष्णु का साक्षात्कार हुआ और वो कह रहे हैं, अहम चतुर्भुज तत्तत्वम। फिर श्री कृष्ण, फिर श्री जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी का बारी बारी दादा को बहुत हर्ष हुआ ये सब कुछ देखकर। इस बात पर उनका विचार चलने लगा, तत्तत्वम का जो मुझे वरदान दिया उसका वास्तव में भाव क्या है। ये 22 तक था। 22 तक ना। जी। तो बेसिक बात क्या है, बाबा को साक्षात्कार हुए, बाबा को वैराग आया, उन्होंने अपना पूरा जो प्रॉपर्टी थी, पूरा इतना बड़ा उनका बिजनेस था, उन्होंने जो डिवीजन हुआ, उन्होंने पेपर्स तक नहीं देखे कि उन्होंने सही हिसाब किया कि नहीं, जो दिया उसको उन्होंने एक्यूरेटली समझ लिया। मतलब पूरी दुनिया की बातों से पूरी तरह से वैराग आ गया, है ना। वैराग आया मतलब ये बातों में कुछ नहीं रखा है। जो उनके मन में क्या आया, पाना था सो पाली। तो जब हम परमात्मा के साथ डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं तब हमको ये अनुभव होता है। तत्वम का मतलब यही तुम हो। उनको जो साक्षात्कार हुआ विष्णु का, चतुर्भुज का, बता रहे थे तुम ही तो ये हो, पर उनको ये बात उस समय पता नहीं चली कि इसका मीनिंग क्या है। गुरु भी नहीं बता पाया, क्योंकि परमात्मा के बारे में बताना शक्ति सिर्फ परमात्मा की है और किसी को पूरा नहीं पता है। ठीक है, चलिए ये रही आज की, और मैं आज का आपको वो भेज दूंगी कदम जो है। ठीक है, पढ़ रहे हो ना कदम जो है, 3-4 बार दिन में पढ़ा करो। यस जी, चलिए सब कंफर्टेबल। अच्छा, आज मनन चिंतन किस पर करेंगे? सॉरी, मैंने सोचा शायद मेरे को वही शब्द लेने हैं जो बुक में है, तो ये भाव सिर्फ अपने शब्दों में लिखना था, ये बुक के भाव भी बताना, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ के और फिर उसका भाव बताना, जैसे मेन पॉइंट लेकर ना। माना हमने इससे क्या सीखा ये हम देखें ना। हाँ, शब्द तो हमें बुक के नहीं चाहिए ना, जो बुक में लिखे हैं। आप कैसे भी ले सकते हो, इट्स ओके, क्योंकि वो भगवान के शब्द तो है नहीं, तो मनुष्य के लिखे हुए ना। इट्स ओके टू टेक इट और नॉट टेक इट, इट्स फाइन। अच्छा बताओ, मनन चिंतन क्या करोगे? सफल करो, अर्थात सफल करो का मतलब क्या है? ठीक है, और एक बाबा ने बोला मनाना अर्थात वायदा निभाना। क्या मनाना है और क्या वायदा निभाना है? मनाना क्या है बताओ, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। क्या मना रहे हैं हम? नए युग के आने का आगमन को मना रहे हैं। जी जी, है ना। और कौन सा वायदा निभाना है? कि हम बाप समान बनने का। बाप समान बनेंगे तो नवयुग के नायक बन रहे हैं, नवयुग में जाने वाले बन रहे हैं। इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको जो मन हो वो कर सकते हो।
Savita will put down the homework hopefully. एंड चलिए हम योग करते हैं. योग में जो करेंगे आपने दिन भर प्रैक्टिस करनी है ट्रैफिक कंट्रोल में. और आज आत्मिक स्थिति को बढ़ाते जाओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. साइलेंस को मेंटेन करो. चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे. और अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे. मैं जगमगाता सितारा शरीर में चमक रहा हूं. इस शरीर से न्यारा अलग हूं. आंखों द्वारा देखने वाली, आंखों द्वारा देखती हूं. कानों द्वारा सुनती हूं. मुख द्वारा बोलती हूं. और सब कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं. अपने आप को जगमगाता हुआ देखें. सारा फोकस, पूरी एकाग्रता स्वयं पर. अटेंशन देंगे कि मेरी बुद्धि कहीं और ना भटके, केवल इस सितारे पर. जितना जितना हम इस पर फोकस करते हैं उतना उतना मैं आत्मा देह से न्यारा फील करती हूँ. और जितना जितना मैं स्वयं पर फोकस करती हूँ मेरा प्रकाश बढ़ता जा रहा है. स्वयं को रियलाइज कर रही हूँ मैं कौन. मन बुद्धि को ले जाए परम धाम में. परम धाम में मेरा पिता शिव बाबा मुझे आगे बढ़ाने वाला, मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले मेरा बाबा. प्यार का सागर.
जैसे ही बुद्धि पाप की तरफ जाती है, उसकी सर्व शक्तियां और गुण मुझ में समाने लगती। सर्व गुण और शक्तियां मुझ आत्मा में आने लगे। एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट, सतो प्रधानता की बीम, सतो प्रधान मुझे बनाने वाली ये लाइट मैं स्वयं में अनुभव कर रही हूं। फील करें मेरे मन बुद्धि संस्कारों को पूरी तरह से क्लीन, पवित्र, ऊंच स्थिति में ला रहे हैं। फील करें मेरी दृष्टि मेरी वृत्ति चेंज होने लगी। देख रही हूं पूरे विश्व को। सब अपने हैं, पर मेरा एक बाबा, ऐसा अनुभव करें। जिसका बनने में केवल सुख ही सुख समाया हुआ है। हर आत्मा मेरी अपनी अपनी संपूर्ण सतो प्रधानता का अनुभव कर रही हूं। मैं ब्राह्मण से फरिश्ता, मुझ आत्मा से लाइट निकल निकल कर शरीर के एक एक सेल तक जा रही है। हर सेल को प्रकाशमान बना रही। अपने इस फरिश्ते ड्रेस में बैठे रहेंगे और अपनी इस सतो प्रधान स्टेज को अनुभव करते हुए परमात्मा की लाइट को निरंतर स्वयं पर आते हुए फील करेंगे। मैं सतो प्रधान सतयुगी आत्मा हूं। इस सुंदर गीत के साथ अपनी स्थिति को बनाएंगे। बाबा
खुशियों से भरा जीवन, हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई है। तेरी छत्र छाया में माया की धूप नहीं हो, माया की धूप नहीं। जो तेरा बन जाए उसे कोई भी भूख नहीं हो, उसे कोई भी भूख नहीं। जिसने तुझे अपनाया उसे दुनिया पराई है, उसे दुनिया पराई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन, हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई है। बाबा बाबा ओ बाबा बाबा ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी।